हम डोर डोर साहस बटोर लाएंगे, हम डोर डोर साहस बटोर लाएंगे, टूटेंगे नहीं नहीं, हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, कह दो हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम रार नहीं ठानेंगे, जो ठान लिया है वो करके ही दम लेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कर दिखाया सोनीपत के गांव जाजी की पंचायत ने। इस आपदा की घड़ी में न हार मानी न ही हौसला छोड़ा, मगर बुलंद हिम्मत के साथ कोरोना महामारी का सामना किया। चुनौती बड़ी थी, सवाल था गांव को महफूज रखने का, लोगों की जिंदगी को सुरक्षित बनाने का, और इसकी पूरी जिम्मेदारी थी पंचायत और सरपंच भीम सिंह के कंधों पर, जिन्होंने दिन रात एक करके गांवों को इस महामारी से बचाया। कोरोना ने परिस्थितियां बेशक बदल दी हैं। कल तक हुक्के के चारों ओर नजर आने वाली गांव की जिंदगी अब हुक्के की गुड़गुड़ाहट से हुंकार नहीं भरती है। ताश के पत्तों के बीच खिलखिलाती यारी अब खिड़कियों से झांकती है। ये दूरियां जरूरी भी हैं। ऐसे में मानव जीवन बचाने की कोरोना की इस जद्दोजहद के बीच सामाजिक सरोकार को संजोए रखने में गांव की पंचायत ने अहम भूमिका निभाई। पंचायत ने गांव को एक परिवार मानकर मुखिया का कर्तव्य निभाया। गांव में कोई भूखा न सोए, गरीबों और प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, फ्री में मास्क बांटना, पूरे गांव को सैनिटाइज करवाना, ये तमाम सामाजिक और आर्थिक कार्य पंचायत ने अपने फंड से करवाए। साथ ही कोरोना जैसी बड़ी आपदा के दौरान दानवीर बनकर दरियादिली भी दिखाई और 5 करोड़ 21 लाख रुपए की बड़ी राशि सीएम रिलीफ फंड में दी। जाजी गांव की पंचायत एक कोरोना योद्धा बनकर सामने आई, जो अपने पीछे एक ऐसा इतिहास छोड़कर जाएगी जिस पर हर ग्रामीण को गर्व है और होगा। हमने जिस समय समय पर तो सैनिटाइजर किया है, हर मतलब तीसरे दिन तो करा ही। हाँ। जितनी भी गांव की छोटी छोटी समस्या थी या बड़ी थी, जैसे भाई साग सब्जी की थी, राशन की थी, हर चीज हमने हर घर घर में जाकर मतलब उनको दी है। ज्यादातर अब लोग इकट्ठे भी ना हो, भीड़ भी नहीं हो। हाँ। हमने उनके घर पर जाकर सब्जियां भी दी है, खीरे वगैरह भी दिए हैं, और जिसी भी हमारे से मदद हुई ना जी, वो सभी तैयारी करी है। और सैनिटाइजर भी हम समय समय पर करवाते रहे, और मास्क वगैरह भी हमने समय समय पर दिए लोगों को। देखो जी, ये पहले इस बीमारी की शुरुआत होने तब तो हमारे सामने बहुत ही कठिनाई आई, लेकिन लोग समय समय पर है ना, लोग अपने आप जागरूक होते चले गए। और हमारी जो पंचायत में युवा है, एक हमारे मास्टर जी है, और भी तकरीबन हमारे ना युवा है मेंबर पंचायत है, सभी ने हमारा सहयोग दिया, और भी गाँव वालों ने दिया। लेकिन ये बात हमें कोई भी समस्या नहीं है, सभी अपने आप जागरूक होंगे और अपने आप ही एक दूसरे से अलग रहेंगे। हमने गांव के रास्ते बंद किए जी, हमने रात में भी किए जी, दिन में भी किए, लेकिन वो इतने नहीं किए भाई कोई आओ जाओ नहीं, इतने किए भाई कोई भी अंदर अनजान आदमी अंदर ना घुसे। अंदर उसको को आता भी है, किसी को जरूरी काम है, उसका समय लगते थे भाई किसके पास गया है, कितने समय में होगा, और यदि उसके कोई बीमारी होता है उसी को उठा लेते थे। कोई भी बीमारी हमारे गाँव में हो यही सोचती जी, हाँ ये बहुत बड़ी बीमारी है, महामारी घोषित हो गई है भाई, इसमें जितनी भी मदद करा हम तो सभी भाइयों से प्रार्थना करते थे भाई जिससे भी जितना भी हो सके इस बीमारी से लड़ो, और ताकि हम इसको हरा सके और देश को बचा सके। यही हमारी कामना थी। अब भाई आदमी गरीब आदमी है, उनका समय पर इलाज हो जाए, और जिसा भी हमारे से और भी हो जाए हम तो और भी तैयार हैं। जाजी गांव की पंचायत ने अपनी बुद्धि, विवेक और बहादुरी से सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर ग्रामीणों के लिए एक सुरक्षा घेरा बनाया और कोरोना को कड़ी चुनौती दी। ऐसे में जहां एक तरफ पंचायत ने कोरोना से जंग लड़ी,
वहीं गांव से इस बीमारी को दूर रखा और सरकार की हर गाइडलाइन को अमली जामा पहनाया। ग्राम सचिव और सरपंच, जो कि गाड़ी के दो पहियों की तरह काम करते हैं, ने इस आपदा में कंधे से कंधा मिलाकर गांव के लिए काम किया। देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था और हमने देश की सोची, जहां हमारी ड्यूटी सरकार ने लगाई है उन लोगों की सोची, जो सरकार ने आदेश दिए थे उनकी पालना करने की सोची। अपने आप को छोड़कर पहले गांव है, आसपास है, हमारे परिवार को तो हमने बाद में देखा है, टाइम उसका मिला नहीं, लेकिन हम फिर भी कोरोना की लड़ाई में जुटे रहे। सरकार ने जो आदेश दिए उसकी पालना की है। पूरी पंचायत ने पूरा सहयोग दिया है, पूरे गांव ने सहयोग दिया है। समय समय पर पंचायत के फंड से सैनिटाइजर खरीदा गया, मास्क खरीदे गए। वो गांव में सरपंच और ग्राम पंचायत की सहमति से सब्जियां आदि बांटी गई गरीब आदमियों में। जो भी उनको चाहिए था सब सरपंच और ग्राम पंचायत मेंबरों द्वारा दिया गया। सफाई समय समय शुरू होती रही। समय समय देश को इस महामारी के रूप से निकालने के लिए जो पंचायत ने मिलजुल कर पंचों की सहमति से, गांव की सहमति से योगदान दिया, उस पर मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और इसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आई। मैं तो हर पंचायत से और हर आम आदमी से ये प्रार्थना भी करता हूँ, जहाँ भी भगवान ना करे किसी देश में महामारी हो, लेकिन अपना सहयोग से घर से देना चाहिए। मगर इस कहानी का एक दुखद पहलू भी है। जो दानवीर पंचायत बनकर कोरोना योद्धा पंचायत कहलाई, वही पंचायत और ग्रामीण गांव के विकास के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। ये बात हैरान करने वाली है कि सरपंच और पंचायत मिलकर अपने ही गांव का विकास नहीं करवा पा रहे। पिछले 4.5 सालों में वो अपने गांव के विकास की एफडी नहीं तुड़वा पाए। सरपंच का कहना है कि हमने एफडी से पैसे सरकार को तो दान में दिए, लेकिन इससे गांव के विकास के काम नहीं करवा पाए, जिसकी शिकायत प्रदेश के सीएम से भी की है। जब राशि का चेक दान दिया, लेकिन आश्वासन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है अब तक। आज हमारा सिर शर्म से झुका है। मैं जितना मेरी सोच थी मैं उतना काम कर नहीं पाया। मेरा कुछ सहयोग कम मिला। जिस काम वाले उस समय जी हमारा सहयोग बिल्कुल ही मतलब ना के बराबर रह गया। सहयोग एक तो जी हमारी एफडी थी, प्रशासन ने हमारी एफडी नहीं तोड़ी थी। हमने एक गरीब जो बस्ती थी उसमें गलियां बनानी थी, खेतों के रास्ते बनाने थे, स्टेडियम बनाना था, लेकिन वो हमारी एफडी टूट नहीं पाई जी। हमारी एफडी बिल्कुल 22-18 ये 40, 50, 45 लाख की एफडी टूटी है हमारी 4.5 साल के अर्से में। हमारी कोई भी एफडी नहीं टूटी। देखो जी, एक तरफ से हमने गर्व हो रहा है भाई, हमने 5 करोड़ 21 लाख रुपए हमने कोरोना उसमें दे दिए। एक तरफ हमने थोड़ी है ना शर्म भी महसूस हो रही है। गांव वाले ये कहते हैं तो इतने पैसे दे दिए, काम भी नहीं करा पा रहा। जब इतने पैसे वहाँ दे दिए तो गांव में भी तो कुछ कराओ। हमने सरकार से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पैसे ना हमारे से तो लगाने दो। हमारे गाँव में लगा रहे हैं, विकास के कार्यों में लगा रहे हैं, लेकिन पता नहीं जी कहाँ क्या कुछ हो रहा है। मेरे पास इतना धन या मेरी एफडी आती नहीं मैं जिसे अपने गांव का विकास कर सकूं। कारण पता नहीं जी, कारण तो प्रशासन जाना। हमने तो अपनी ओर से एस्टिमेट भी दिए हैं, मौका रिपोर्ट भी दी है, हर तरह की प्रस्ताव भी दिया है। पंचायत का या सेक्रेटरी जितना भी काम हो सके हम अपना काम पूरा करें। देखो जी, हम तो यही चाहते हैं प्रशासन से भी, और पंचायत तो हमारी गेल हमारे साथ में जी न काम चाहिए, लेकिन मैं जो हमारी एफडी है इसको समय पर तोड़ा जाए। काम अच्छे हो तो तोड़ दो ना मत तोड़ो। हमारे बिल्कुल जायज काम है, गलियां हैं, खेतों के रास्ते हैं, या हमारी एफडी तोड़ी जाए, हमारे को परमिशन दी जाए ताकि हम इन विकास कार्यों को आगे बढ़ा सके और हम भी गांव में थोड़ा शर्मचा कर सके। अब भाई हमने काम कराए, हमने चंदा नहीं दिया, हमने विकास भी कराया है गाँव में, लेकिन ये बात तो मैडम गाँव वाले हमने चप कर देते हैं। भाई आपने तो चंदा तो दिया है लेकिन काम नहीं कराया है एफडी से। इसमें हम मजबूर है क्यों, हमें परमिशन नहीं मिल रही पूरी प्रशासन की ओर से। ताकि हम भी आपसे, आपकी तरफ से, आपके सहयोग से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमारा एफडी तोड़ी जाए और हमारे ये विकास कार्य है ना हमारे ये आगे बढ़ाए जाए। जब हमारी पंचायत चुनकर आई तो हमारे अंदर एक सपना था कि हम अपने गांव को जो है अपने सोनीपत में ही नहीं बल्कि हरियाणा में पहले नंबर पर अपना गांव बनाए, क्योंकि हमारे जितने भी पंच और हमारा सरपंच पूर्ण सहयोगी हैं और सभी पंचायत मेंबर जितने हैं वो सभी पढ़े लिखे हैं। तो हमारा एक सपना था, ये सपना था कि हम अपने गांव का पूर्ण रूप से विकास कर सकें। लेकिन
प्रशासनिक अधिकारियों की हम कह नहीं सकते, लेकिन जो हमारा पैसा था वो हमें ही मुहैया नहीं करवाया गया। हमने चेक जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को के सुपर्द किया, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अपनी समस्या से अवगत कराया, लेकिन उसके बाद भी हमारा सहयोग नहीं हो पा रहा। ये बड़े दुख की बात है। इस महामारी काल में हमने पूर्ण रूप से सहयोग किया है और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम सहयोग करते रहें। लेकिन हमारी प्रार्थना भी है प्रशासनिक अधिकारियों से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, कि वो हमारी भी सुने और हमारे गांव की भलाई के लिए हमारा पैसा हमें मुहैया कराने का प्रयास करें। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ मैडम जी। मैं हमारे गांव में जो है वो प्राइमरी तक का स्कूल है। हमने कई बार प्रयास किया कि हमारा स्कूल अपग्रेड हो। हमारे गांव में प्रथम हरियाणा बोर्ड से भी बच्चे जो है प्रथम और द्वितीय स्थान पर आए हैं। बच्चे प्राइवेट स्कूलों में यहाँ से कम 10-12 बसें भरकर जाती हैं, लेकिन हमारा स्कूल अब भी प्राइमरी स्कूल है और हमारा पूरा प्रयास है कि हम अपने स्कूल में एडमिशन कराएं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ना तो टीचर हैं, ना यहाँ स्कूल को अपग्रेड किया जा रहा है। तो ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। एजुकेशन हमारे गांव में अच्छी है, लेकिन अच्छी तभी होगी जब गवर्नमेंट की तरफ से जो है स्कूल अपग्रेड होगा। जी, एक तो हमारी आड़े की कई गुंड ऐसे हैं जैसे कि कच्ची हैं, उनमें आने जाने में दिक्कत आती है। जैसे नाला है उसमें पानी की निकासी नहीं है कई जगहों पर, इसलिए दिक्कत आ रही है। जी हमारा काम तो हो ही नहीं पा रहा है। हाँ, एफडी भी नहीं टूट रही है जी। कहना तो ये है जी, एफडी तोड़ो, जो हमारे काम रह रहे हैं जी वो होने चाहिए। जैसे कि कई घर ऐसे हैं जहाँ पे नालियाँ नहीं हैं, वो भी बननी चाहिए, नाले बनने चाहिए। गांव के हालात को लेकर तो यही कहेंगे जी, हमारी जो एफडी है, हमारे गांव का पैसा है, उसको तड़वाया जाए और जो काम हमारे अधूरे पड़े हैं उनको पूरा करवाया जाए जी। हमारी यही प्रार्थना है। 5 करोड़ 21 लाख हमने कोरोना रिलीफ फंड में दे भी दिया, देने के बावजूद भी हमारे काम नहीं हो पा रहे। पता नहीं क्या सरकारी अधिकारी उसमें दिक्कत कर रहे हैं या प्रधानीय मुख्यमंत्री वो हमारी मदद नहीं कर पा रहे। पता नहीं क्या दिक्कत है जी। वहीं जब जाजी गांव के ग्राम सचिव प्रदीप से इस बारे में बातचीत की गई तो वो पंचायत के कामकाज पर तो गर्व महसूस करते हैं, लेकिन इस बात पर दुख जताते हैं कि गांव अपने ही विकास के लिए एफडी नहीं तुड़वा पाया। ग्राम सचिव का कहना है कि वो सरकारी दायरे में बंधे हुए हैं। ऐसे में इसका जवाब अधिकारी ही दे सकते हैं कि आखिरकार गांव की एफडी क्यों नहीं टूट रही। ये सच्चाई है। सरपंच और ग्राम पंचायत काम करने की बहुत ही ज़्यादा इच्छुक है। जितना समय मेरे को यहाँ 6 महीने हुआ है उस हिसाब से ये अंदाजा लगाया जा रहा है, अगर समय पर प्रशासनिक अधिकारी और ऊपर से इनको सहयोग मिलता तो मेरे ख्याल से सोनीपत ब्लॉक में ये पहला गांव ऐसा होता जिसको देखने के लिए लोग आते। और मेरा गांव से होने के नाते मेरा भी अपना मानना है, ये पंचों की सहमति से भी, जो गांव में सरकारी स्कूल यहाँ मिडिल क्लास तक है, अगर सरकार सहयोग करे, प्राइमरी तक सरकार सहयोग करे, हमारा पैसा जो पंचायत फंड का है उसको लगाने की परमिशन जल्दी देती रहे तो कोई भी गांव का बच्चा ये गारंटी 99% इसी स्कूल में एडमिशन होंगे। जो दिल्ली के बोल रहे हैं ना मॉडल स्कूल, हरियाणा में पहला मॉडल स्कूल बना देंगे ग्राम पंचायत जाजी का, अगर हमें समय पर परमिशन दी जाए तो। सारा देश प्राइवेट स्कूलों की फीसों से जूझ रहा है, लेकिन पंचायत और मेरा ये अपना मानना है, अगर समय पर हमें सिर्फ परमिशन दी जाए, हमारा पैसा यहाँ खर्चने की अनुमति समय पर दी जाए तो हम इसकी कार्य कर सकते हैं। कोरोना काल में संयम के साथ सक्रियता दिखाकर पंचायत और ग्रामीणों ने अपने दम पर गांव का नाम ऊंचा कर दिया, लेकिन दूसरी ओर सरकारी तंत्र पर सवाल खड़ा होता है कि जब 5 करोड़ 21 लाख रुपए सरकारी दान देने के लिए जो एफडी टूट सकती है, वो गांव के विकास कार्यों के लिए क्यों नहीं। सरकारी अधिकारियों के पास पंचायत की फाइलें धूल चाट रही हैं। इस बारे में जब अधिकारियों से सवाल पूछा जाता है तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। ऐसे में इन सब के बीच समस्या का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है, जो सड़कों के बदहाल होने से परेशान हैं।
पानी की निकासी की समस्या से जूझ रहे हैं और स्कूल अपग्रेड नहीं करवा पा रहे हैं। सक्षम होने के बाद भी असफल हैं। आखिरकार ग्रामीणों को अपने इन सवालों का जवाब कब मिलेगा? जिम्मेदार लोग कब जवाबदेह होंगे? आखिरकार जिम्मेदार कौन है, सरकार या सरकारी तंत्र या फिर दोनों?